ये 10 मिनट आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मार्क माई वर्ड। आपका हर रोज का एक दिन कैसे जाता है, लेट मी गेस। सुबह उठते हैं, उसके बाद फोन उठाया, व्हाट्सएप चेक किया, इंस्टा चेक किया, उसके बाद वॉशरूम जाते हो, नहाते हो, रेडी होके खाना खा के घर से निकल जाते हो। उसी जगह से जाते हो, सेम टाइम पे, सेम जगह पे, सेम लोगों से मिलते हो और आप हर रोज वही सेम काम करते हो और वही लोग आपको सेम फील करवाते हैं। अब इससे ज्यादा लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद आप अपना काम फिनिश करके सेम टाइम पे सेम जगह से फिर घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर इंस्टा स्क्रॉल किया, कुछ टाइम यूट्यूब शॉर्ट में निकाल दिया और उससे ज्यादा कोई मूवी देख ली और सो जाते हैं। यही रूटीन आपकी हर रोज की बन चुकी है और पता नहीं कब से बनी आ रही है, आगे भी कितने दिनों तक चलेगी। अब पॉइंट ये है इसमें कॉमन क्या है, लोगों के विचार, आपके डेली के काम, आने जाने का रास्ता, आपकी हैबिट, लोगों की हैबिट, कंटेंट जो आप देखते हो और भी बहुत कुछ। अब मेन पॉइंट ये है, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहा। वो कंप्यूटर सिस्टम जैसे काम करवा रहा है आपसे, जो कि आप अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं करते, वो खुद करवाता है। एग्जाम्पल के लिए आपके फेवरेट क्रिकेटर को ही ले लो, जो कि विराट कोहली है। उसने अपने बारे में खुद बताया था एक इंटरव्यू में कि मैं 80 फिटनेस को लेकर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था और मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि वो मैं था। IPL 2012 की बात है, मेरा वो सीजन भी हमेशा की तरह खराब चला गया। उसकी वजह है मेरी एटिंग हैबिट बहुत ज्यादा खराब थी और मैं उस टाइम नेशनल टीम में भी खेल रहा था, लेकिन मुझे फिर भी बड़ी सक्सेस नहीं मिली। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जूही पेंजा के अनुसार 35 से 40 की उम्र तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% हमारा सब कॉन्शियस माइंड होता है। ये सब कॉन्शियस प्रोग्राम हमारा बिलीव, एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन और ऐसे ही बुरी हैबिटों का मिक्सचर होता है, जो हमें हर गलत चीज करने का सिग्नल देता है। बाकी का बचा हुआ हमारा 5% कॉन्शियस माइंड होता है, जो बोलता है मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट रहना चाहता हूँ, खुश होना चाहता हूँ, फ्री रहना चाहता हूँ और कुछ न्यू स्किल सीखना चाहता हूँ। और हम हर दिन इस 5% कॉन्शियस माइंड के साथ 95% सब कॉन्शियस प्रोग्राम के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं और हर बार बुरी तरह से हार जाते हैं। यही रीजन है आप हर रोज बोलते हो अपने आप से, कल से या आज से या फिर नेक्स्ट ईयर से मैं सब कुछ चेंज कर दूंगा, लेकिन अफसोस आप कुछ भी बदल नहीं पाते। रीप्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंडसेट। सबसे पहले आप ये एक्सेप्ट कर लो, जो फाइट आप अभी कर रहे हो वो आप कभी भी विन नहीं कर सकते। और ये माइंड आपका वो ड्राइवर है, ये आपको जहाँ लेके जाएगा आप इसके पीछे लग के वहाँ तक जाओगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि मेरा वीडियो देखने का मोटिव क्या बना और मैंने अपना टाइम वैसे ही वेस्ट कर दिया। आंसर है नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जब आपसे आपका सामने वाला दुश्मन ताकतवर हो तो उसके साथ लड़ना ही नहीं चाहिए। ना आप हारोगे ना वो जीतेगा। आप सोच रहे होंगे लड़ना बंद कर दिया तो जीतेंगे कैसे? जीत सकते हो उसके साथ दोस्ती करके, मतलब इसके साथ लड़ना बंद करके, इसके साथ दोस्ती करके इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, ताकि ये माइंड जो आपके खिलाफ है, आपको एक फेलियर बना रहा है, आपको अंधेरे में धकेल रहा है, और आप उसका ही यूज करके खुद को सक्सेसफुल बना पाओ। एग्जाम्पल के लिए आप एक चीज पकड़ के चलो, अगर आपके मोबाइल का पासवर्ड किसी और को पता चल जाए, ऑफकोर्स आप उसको चेंज ही करोगे, ताकि सामने वाला इंसान आपके मोबाइल में दोबारा ना झांक पाए। ऐसे ही हमारे माइंड का सिक्योर कोड 6 टाइप से बनता है। पहले 3 स्टेप सॉलिड फाउंडेशन सेट करेंगे और लास्ट वाले 3 स्टेप हार्ड रीसेट करके कम्प्लीटली रीप्रोग्रामिंग कर देंगे। और विराट कोहली उसके बाद बोलते हैं, उस सीजन के बाद जब मैं घर आया मैंने खुद को मिरर में देखा तो मुझे घिन आई। उसके बाद मैंने खुद को बोला तू इंडियन इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है, ऐसे नहीं चलने वाला। और उसके बाद आपको पता ही है सब कुछ बदल गया। विराट कोहली से पहले किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने इस लेवल की फिटनेस को नहीं छुआ था और ये चीज इंडिया में विराट कोहली ही लेके आए। इंसान को जानवरों में छोड़ दो तो वो भी जानवर बन जाता है और जानवरों को इंसानों में छोड़ दो तो वो भी इंसानों वाला व्यवहार करने लग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा आपने अपनी लैंग्वेज कैसे सीखी होगी? आपने खुद से नहीं सीखी, वो भी आपने अपने आसपास के लोगों को बोलते हुए सुना और उनकी तरह बोलने लग गए। आपको बोलने वाले बहुत आएंगे, आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आपके अंदर अकल कम है, आपके अंदर दिमाग नहीं है, आप इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। और ये सब सुनने के बाद भी आपको लगे ये मेरे लिए नॉर्मल है, तो समझ जाओ आपका दिमाग अब एक्टिव है, आपका प्रोग्राम रीसेट हो चुका है। क्योंकि एक चीज बार बार बोलने से आपका माइंड उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। वो कहते हैं ना, सपने हमेशा अपनी औकात से बाहर के देखो जिसे पूरा करने में मजा आए। और आपका दिमाग उस चीज को पूरा करने में लग जाएगा, वो आपकी लाइफ का पहला ग्रीन सिग्नल होगा। सबसे पहले आपको अपनी इस कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। आपको अपने आप से ऐसी चीजें बोलनी होंगी, सुनानी होंगी जो आपके लिए फायदेमंद हो और जिन पर आप बिलीव करने लगे। लेकिन आपका दिमाग अब छोटा बच्चा नहीं रहा, ये उन बातों को मान मान के बड़ा हो चुका है। अब उसको कुछ और बोल दिया जाए,
चाहे वो उसके लिए पॉजिटिव हो, फायदेमंद हो, लेकिन फिर भी वो उस पर बिलीव नहीं करने वाला। इसलिए आप अपनी कंडीशनिंग करके अपने अंदर क्या बिलीव पैदा कर रहे हो, सोच समझ के डिसाइड करना होगा। कोई हैबिट चेंज करना चाहते हो, कोई गोल अचीव करना चाहते हो, हर एक वो चीज कर सकते हो इस मेथड को यूज करके। बस पहला स्टेप ये है कि आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, वो पॉसिबल है, ना कि अनपॉसिबल। स्टेप 2, फीलिंग कंट्रोल। अभी तक आपने जो भी किया वो था माइंड को कन्विंस करना, ना कि खुद को। बहुत से लोग अपने मन को तो कन्विंस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई बड़ा चेंज नहीं आता उनकी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, ना जाने कितने लोग थे जो अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते थे, मिलियनर बनना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे। उन्होंने काफी बुक्स पढ़ी, वीडियो देखी, उनको खुद पे पूरा यकीन था कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन अफसोस फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनका माइंड तो रेडी था लेकिन उनकी बॉडी ने अलाउ नहीं किया। और सबसे मुश्किल है अपनी बॉडी को वो फील करवाना जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअल में पॉसिबल है, क्योंकि सारा काम तो आपकी बॉडी को ही करना है ना। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अपनी बॉडी से इमोशनली टच होना होगा, उसको फील करवाना होगा। हमारे माइंड की लैंग्वेज है थॉट और हमारे बॉडी की लैंग्वेज है फीलिंग्स। अगर आप अपने दिल में कोई चीज फील नहीं कर सकते तो आप उस पर रिएक्ट भी नहीं कर सकते। ऐसा कितनी बार हुआ होगा, आपको कोई चीज कितनी ज्यादा टेस्टी लग रही होती है, आपका बहुत मन होता होगा खाने को, लेकिन आपका पेट फुल होता है, आपको भूख नहीं होती, फिर आप उसको हाथ तक नहीं लगाते। इसी तरह जो चीज आप पाना चाहते हो, आपके अंदर उस चीज की भूख होनी चाहिए, आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक विराट कोहली, जैसे उन्होंने पूरी तरह से फील करते हुए कहा था कि अब ये सब नहीं चलने वाला, मुझे खुद को बदलना ही होगा। फीलिंग्स और इमोशनल की वजह से आपकी बॉडी आपके दिए हुए सिग्नल समझ पाती है और एक्शन लेना बहुत सिंपल हो जाता है आपके लिए। अगर आप अपने विजन के बारे में कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है आपकी बॉडी आपके माइंड के सिग्नल नहीं रिसीव कर पा रही। खुद को इतना चेंज करो, खुद को इतना इम्प्रूव करो, जब आप नेक्स्ट टाइम खुद को मिरर में देखो तो आपको अफसोस नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए। तो देवी और सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। और हाँ, खुद को इतना इम्प्रूव कर दो कि जब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूं तो आप गर्व से बोलें कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में ये चेंजेस कर दिया। प्लीज़ मेरे इतने एफर्ट डाले हुए वेस्ट मत जाने देना। दिखा दो उन लोगों को कि जो आपको बोलते हैं ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। बाय।